डांस टोर्नेडो गर्ल के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो कोच चैंग भी फेंगयुंग हॉल पहुंच जाता है। वो इंसियो को कहता है कि वो जूते पहन ले, लेकिन इंसियो उसकी बात नहीं मानती है। वो कोच चैंग से कहती है कि आप ही ने सिखाया था ना कि मैं अपने दिल के हेट का इस्तेमाल करूं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो कोच चैंग अपनी गलती मानता है और कहता है कि हाँ, उसने उस समय उसको गलत सिखाया, लेकिन अब इंसियो और भी ज्यादा गलत हो गई है। तो उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन न कोच चैंग उसको हिट करता है न ही उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसे नॉर्मली टच करके पॉइंट्स बनाता है। तो आगे कोच चैंग बाकी भी कुछ लोगों से फाइट करता है और उसके पैर की हालत खराब होती है। बायसाओ भी तब तक गोंगिया के साथ वहां पहुंच जाती है और सारे स्टूडेंट को पता चलता है कि कोच चैंग के पैर की हालत खराब है और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। और आखिरकार कोच चैंग सुंगबई हॉल को जीत दिला ही देता है। तो आगे टिंगहाओ इंसियो से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हें इस बात का दुख है कि जिन लोगों को तुमने प्यार किया, जो तुम्हारे अपने थे, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। वो कहता है कि तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम दोनों की सिचुएशन काफी अलग है, क्योंकि इंसियो हमेशा ही उससे कहती थी कि वो दोनों ही उन लोगों से दूर हो गए हैं जिनसे वो प्यार करते थे और अकेले पड़ गए हैं। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। इंसियो को बाकी सारे लोगों ने छोड़ दिया और टिंगहाओ ने खुद उन लोगों को छोड़ा है। टिंगहाओ कहता है कि मुझे अपने लव को हेट में बदलना पड़ा और हेट को लव में। तो आगे भी बायसाओ का मैच रहता है और वो मैच जीतती है। इधर इंसियो टिंगहाओ को धमकी देती है कि जब बायसाओ से उसकी फाइट होगी तो वो उसको बुरे अंजाम तक पहुंचा देगी। और टिंगहाओ कहता है कि वो बायसाओ का उससे फाइट होने ही नहीं देगा। खैर आगे टिंगहाओ और अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बहन टिंगी भी उसे छोड़कर चली जाती है। वो टिंगहाओ के लिए एक लेटर छोड़कर गई रहती है और वो उससे कही रहती है कि टिंगहाओ ने अब तक कई गलत डिसीजन लिए हुए हैं, लेकिन अब वो सही डिसीजन ले और फेंगयुंग हॉल को छोड़ दे। वो कहती है कि वो चाहती है उसका भाई पहले जैसा बन जाए। वो कहती है कि टिंगहाओ को खुद को एक मौका देना चाहिए। जिसके बाद टिंगहाओ बायसाओ से मिलने जाता है। तो इधर बायसाओ और कोच चैंग मिलकर स्ट्रॉबेरी स्नैक्स बनाते हैं और कोच चैंग बायसाओ के हाथों से उसे खाता है। तो टिंगहाओ वहाँ पहुँचता है। वो बायसाओ से कहता है कि अगर बायसाओ ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो फेंगयुंग हॉल छोड़ देगा, लेकिन बायसाओ ऐसा करने से मना कर देती है और टिंगहाओ दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तो आगे फेंगयुंग हॉल वाले सुनबई हॉल वालों से माफी मांगते हैं, लेकिन साथ में इंसियो उन्हें चैलेंज भी करती है। तो बायसाओ उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। आगे कोच चैंग एक बार फिर से बायसाओ को ट्रेनिंग देता है। इधर इंसियो टिंगहाओ से बात करती है और वो कहती है कि फेंगयुंग हॉल का मास्टर मिस्टर चेन टिंगहाओ को फेंगयुंग हॉल इसलिए ज्वाइन करवाया क्योंकि वो जानता था कि टिंगहाओ को कंट्रोल करना कोच चैंग को कंट्रोल करने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए वो टिंगहाओ के खिलाफ नहीं जा सकता था। तो उसने टिंगहाओ को अपने में शामिल कर लिया। वो टिंगहाओ को वार्न करते हुए कहती है कि उसे तो पता ही होगा कि मिस्टर चेन ने कोच चैंग का क्या हाल किया। तो कंपटीशन वाले दिन सुंगबई हॉल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहता है और सुंगबई हॉल के फेंगयुंग हॉल से 3 मैच रहते हैं और पहला 2 मैच होने के बाद ही बायसाओ का मैच इंसियो से रहता है। तो अगर सुंगबई हॉल पहला 2 मैच हार गया तो उसे तीसरे मैच का मौका नहीं मिलेगा। तो पहले मैच में फेयू फाइट करता है जो हार जाता है। उसके बाद दूसरे मैच में इफेंग जाता है जो कि काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। तो टिंगहाओ को बायसाओ की चिंता रहती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इफेंग से वो फाइट करेगा और उसे हरा देगा ताकि बायसाओ का अगला मैच कैंसिल हो जाए। तो जब सुंगबई हॉल को ये पता चलता है कि उनका अपोनेंट टिंगहाओ है, तब कोच चैंग कहता है कि टिंगहाओ से फाइट करने सुंगबई हॉल की तरफ से वो जाएगा, क्योंकि टिंगहाओ का सामना उसके अलावा फिलहाल कोई नहीं कर सकता है। बायसाओ कोच चैंग को फाइट करने के लिए मना करती है उसके पैर की इंजरी की वजह से, लेकिन कोच चैंग फाइट करने जाता है। तो कोच चैंग और टिंगहाओ के बीच में फाइट होती है और टिंगहाओ कोच चैंग के इंजर्ड लेग पे अटैक करता है उसे हराने के लिए, लेकिन फिर आगे कोच चैंग टिंगहाओ से फाइट करता है और इस बार वो टिंगहाओ से जीत जाता है। तो बायसाओ और उसके टीममेट्स इस जीत से काफी खुश होते हैं। बायसाओ कोच चैंग को संभालती है, लेकिन बाकी सब स्टूडेंट इन दोनों को स्पेस देते हैं और कोच चैंग के हेल्प के लिए नहीं आते हैं। इधर टिंगी भी गोंगिया के साथ वहाँ पहुँची रहती है और वो टिंगहाओ से मिलने जाती है। टिंगी को गोंगिया से पता चलता है कि टिंगहाओ इस मैच में इसलिए फाइट किया था क्योंकि वो नहीं चाहता है कि बायसाओ अगले मैच में हर्ट हो जाए। तो टिंगी टिंगहाओ से पूछती है कि अगर उसने बायसाओ की भलाई के लिए मैच खेला था तो वो पूछती है कि आखिर वो फेंगयुंग हॉल को ज्वाइन क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। बट वंस अगेन टिंगहाओ कोई जवाब नहीं देता है। तो फाइनली अगली फाइट रहती है बायसाओ और इंसियो के बीच में।
तो इंसियो अपना पूरा जोर लगाकर बायसाओ के ऊपर अटैक करती है, लेकिन कोच चैंग की ट्रेनिंग की वजह से बायसाओ बड़ी आसानी से उसके हर अटैक से बच निकलती है। तो फाइट के दौरान इंसियो प्लान बनाती है कि जब बायसाओ उसके सिर पे अटैक करेगी तो वो बायसाओ को बुरी तरीके से मात दे देगी। उसका ये प्लान कोच चैंग और टिंग हाओ दोनों ही समझ जाते हैं और दोनों एक साथ चिल्लाते हैं नहीं, लेकिन तब तक बायसाओ अटैक कर चुकी रहती है। लेकिन बायसाओ उसके सिर पे अटैक नहीं करती है, वो टिंगी के मैटर से सबक जो सीख चुकी रहती है, तो इसीलिए बायसाओ दूसरी जगह उसके ऊपर हिट करती है और इस तरीके से बायसाओ ये मैच जीत जाती है। और इसी तरीके से टिंग हाओ की इस मैच को लेकर बायसाओ के लिए सारी चिंता व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि बायसाओ तो बहुत इजीली ही इंसियो को हरा दी। आगे कोच चैंग टिंग हाओ से मिलने जाता है, वो उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर टिंग हाओ ने उसके ऊपर किक किया होता तो टिंग हाओ ही जीतता। और इस तरीके से ये शो होता है कि टिंग हाओ जानबूझकर कोच चैंग से मैच हारा था। कोच चैंग टिंग हाओ से कहता है कि वो बाहर से चाहे जितना भी बुरा बन जाए, लेकिन अभी भी दिल से वैसा ही है। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी पता चलता है जो इंसियो है वो दरअसल अनसियो की बहन है जो कोरिया में थी, और आपको याद ही होगा कि वो चुयान की बहन थी। और अगर आपको नहीं पता है तो इसके फर्स्ट सीजन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो इंसियो के लिए उसकी बहन अनसियो मैसेज भेजी रहती है और वो इंसियो को बताती है कि उसके डैड और वो उसको बहुत मिस करते हैं, और उसके डैड और उसकी फैमिली ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा कि वो फ्लैट फुट थी, बल्कि बचपन में इंसियो की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी और इसीलिए उसके डैड ने उसे मार्शल आर्ट्स नहीं ज्वाइन करने दिया। वो बताती है कि वो और उसके डैड उसे मिस कर रहे हैं और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, और सारी सच्चाई जानकर कि उसकी फैमिली ने उसको फ्लैट फुट होने की वजह से नहीं छोड़ा, ये जानकर इंसियो काफी इमोशनल होती है। इधर बायसाओ को प्राइज मिलता है और जो आदमी उसे प्राइज देते हैं वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप कैंप से रहते हैं और वो बायसाओ को ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करते हैं। वो काफी दिनों से बायसाओ के मैचेस को देख रहे थे और इस तरीके से बायसाओ और रूबाई का इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बायसाओ के पार्टिसिपेट करने का सपना पूरा होते नजर आता है। तो आगे सुंगबई हॉल वाले काफी खुश रहते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं। इधर टिंगी जूनियर ब्रदर सेनबो के साथ मिलकर एक बार फिर से अपना फैमिली हॉल रीओपन करती है और सुंगबई हॉल वाले उसकी हेल्प करते हैं। कोच चैंग एक बार फिर से टिंग हाओ से मिलने आता है क्योंकि टिंग हाओ वहाँ से जाने वाला रहता है। कोच चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उनके पास वापस नहीं जाओगे जिनसे तुम प्यार करते हो, तो टिंग हाओ कहता है नहीं, अभी टाइम नहीं आया है। टिंग हाओ उससे पूछता है कि क्या तुम इस बार मुझे नहीं रोकोगे, तो कोच चैंग कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। कोच चैंग कहता है कि जब वो अपना मकसद पूरा कर लेगा तब वो इस टाउन में वापस आएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास। ठीक वैसे ही जैसे जब टिंग हाओ कोच चैंग का स्टूडेंट था तो उसे बुलाया था अपने टाउन। टिंग हाओ उसकी बात पे मुस्कुराता है और फिर वहाँ से जाकर इंसियो से मिलता है जो उसे वार्न करती है और बताती है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर चेन को तुम्हारे इरादों के बारे में डाउट नहीं होगा। वो कहती है कि अगर वो न जाना चाहे तो न जाए, लेकिन टिंग हाओ उसका कोई जवाब नहीं देता है। आगे दिखाया जाता है कि कोच चैंग के पैर की सर्जरी हो गई है और उनका पैर ठीक हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन 1 साल तक उसे सीरियस प्रैक्टिस से दूर रहना होगा। फिर कोच चैंग बायसाओ से कहता है कि वो कल उसे कहीं ले जाना चाहता है। फिर आगे बायसाओ कोच चैंग के बनाए हुए डॉल्स देखती है और वो कोच चैंग के बारे में याद करती है और खुश होती है। लेकिन तभी बायसाओ की नजर पड़ती है रूबाई के दिए हुए हेयर क्लिप पे, जिसे वो एक बॉक्स में रख दी रहती है। वो उस हेयर क्लिप को देखती है और इधर कोच चैंग भी बायसाओ के बारे में सोचता है। और उसके बाद इस ड्रामा में पूरे 2 एपिसोड तक इस सीजन के बेमतलब के फ्लैशबैक्स ही चलते हैं एंड उसके बाद फाइनली इसके फाइनल सीन में कोच चैंग और बायसाओ मिलते हैं, जहां कोच चैंग एक बार फिर से बायसाओ से अपने प्यार का इजहार करता है। तो बायसाओ उसका जवाब देती है और वो कहती है कि आप तो जानते ही हैं कि मेरे दिल में कोई और है, मतलब कि रूबाई, और भले ही वो अब न हो लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि वो कब किसी और से प्यार कर सकेगी। तो कोच चैंग कहता है कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक उसके दिल में किसी और के लिए जगह न बन जाए। और उसके बाद कोच चैंग बायसाओ का हाथ पकड़कर हंसते हुए उसके साथ वहाँ से जाता है एंड लास्ट सीन में ये दोनों फाइट की प्रैक्टिस करते हैं और फिर एक दूसरे को निहारते हैं और वहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली बात करते हैं रूबाई के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सीजन में हमने देखा कि रूबाई को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और वहीं पे ड्रामा खत्म हो गया था। एंड सेकंड सीजन के शुरुआत में ये दिखाया गया कि सबको ऐसा लगता है कि रूबाई की डेथ हो चुकी है, लेकिन बायसाओ को ऐसा लगता है वो अमेरिका में है और इलाज करवा रहा है।
बट इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया ड्रामा में कि बायसाओ को ऐसा क्यों लगता है। वहीं रूबाई का बेस्ट फ्रेंड ईफेंग को भी ऐसा लगता है कि रूबाई अमेरिका में हो सकता है और वो यही पता लगाने के लिए अमेरिका गया भी था चुयान के पास। लेकिन जब वो वापस आया तो ये नहीं दिखाया गया कि उसे वहाँ जाने पर क्या पता चला। बट जब ईफेंग वापस आया तो उसके और कोच चैंग के बीच में एक इम्पोर्टेंट बातचीत हुई, जिसमें कोच चैंग ने ईफेंग से पूछा था कि आखिर चुयान अमेरिका में ऐसे किस पेशेंट का इलाज करवा रहा है जो उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो सुंगबई हॉल के बंद हो जाने और उस पर मुसीबत आने पर भी वापस नहीं आया। जिससे हमें ये पता चलता है कि चुयान वहाँ पर किसी खास पर्सन का इलाज करवा रहा है, बट वो कौन है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और इसके अलावा ईफेंग ने कोच चैंग से पूछा कि अगर रूबाई वापस आ जाएगा तो वो क्या करेगा। तो कोच चैंग ने कहा था कि रूबाई बायसाओ के दिल में चाहे कितना भी मायने रखता हो, लेकिन इसके लिए कोच चैंग अपने प्यार को गिव अप नहीं करेगा। लेकिन अगर जब रूबाई मर ही गया है तो ईफेंग ने कोच चैंग से ऐसा सवाल ही क्यों पूछा, क्योंकि जो पर्सन मर चुका है उसके आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एंड इस पूरे सीजन में ईफेंग को बार बार अमेरिका जाते हुए दिखाया गया है और वो वापस सुंगबई हॉल तभी आता है जब किसी कंपटीशन में किसी अच्छे प्लेयर की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, सेकंड सीजन में इस बात की कोई भी डिटेल नहीं दी गई है कि रूबाई की डेथ कैसे हुई थी, ऑपरेशन के दौरान, हॉस्पिटल जाते समय, सर्जरी के दौरान या कब। एंड इस तरीके से ड्रामा में छोटे छोटे क्लू दिए गए हैं कि रूबाई जिंदा हो सकता है जो थर्ड सीजन में वापस आने वाला है। इसके अलावा इस ड्रामा के ऑफिशियल चैनल ने भी ये कंफर्म किया है कि उनका पूरा प्लान है थर्ड सीजन में रूबाई को वापस लाने का। हाँ, ये बात अलग है कि इसका थर्ड सीजन कब तक आएगा इस बारे में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि थर्ड सीजन की प्लानिंग तो 2018 में ही थी उसको लॉन्च करने की। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि रूबाई मरा नहीं है और अगर थर्ड सीजन आए या न आए रूबाई जिंदा है। थर्ड सीजन के चक्कर में ही सेकंड सीजन में भी ऐसी कई सारी चीजें थी जिसे एक्सप्लेन नहीं किया गया, जैसे टिंग हाउ का क्या इरादा है, आखिर वो क्या करना चाहता है, और कोच चैंग के पास जो मिस्टीरियस बॉक्स है उसमें उसका ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो उसे मुसीबत में डाल सकता है। अगर बात करें टिंग हाउ के कैरेक्टर की तो सीजन 1 के कंपेयर में सीजन 2 में उसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव दिखाया गया है, क्योंकि सीजन 1 में वो भले ही फ्लर्टी था लेकिन वो काफी समझदार भी था, क्योंकि यही वो पर्सन है जो रूबाई के फीलिंग्स के बारे में जानने के बाद बायसाओ को इस बारे में एहसास दिलाया कि रूबाई उसके लिए क्या क्या किया है। बट सेकंड सीजन में तो उसे काफी एग्रेसिव दिखाया गया है और उसके लव को भी बिल्कुल ऑब्सेशन दिखाया गया है। भले ही वो इस ड्रामा का सेकंड हीरो हो, लेकिन उसे काफी ज्यादा ग्रे सेट दे दिया गया था एंड उसका दिल फर्स्ट सीजन में भी टूटा था और सेकंड सीजन में भी टूट गया। और इस ड्रामा में जब फेयू बायसाओ से बात कर रहा था बचपन की, तो उस समय बायसाओ के एक भाई का मेंशन हुआ था और फेयू उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें तुम्हारा भाई मिला जिसे तुम बचपन में ढूंढ रही थी। तो फेयू किसकी बात कर रहा था और वो भाई कौन था, इस बारे में भी ड्रामा में कुछ नहीं दिखाया गया है। एंड वही अगर बायसाओ और कोच चैंग की बात की जाए तो कोच चैंग तो बायसाओ से टोटली फॉल इन लव था, लेकिन बायसाओ को भी ऐसा दिखाया गया है कि कोच चैंग के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स थी, क्योंकि बायसाओ जिस ढंग से टिंग हाउ को फॉर्मली रिजेक्ट करती थी उसने कभी भी कोच चैंग को उस ढंग से रिजेक्ट नहीं किया। एंड बायसाओ का कोच चैंग के प्रति काफी अफेक्शन भी दिखाया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि बायसाओ के दिल में अभी भी रूबाई ही है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। एंड फ्रेंड्स, इस तरीके से दोनों सीजन यानी कि इस पूरे ड्रामा को देखा जाए तो इस ड्रामा में जितने भी हीरो हैं उनमें से टिंग हाउ को छोड़कर बायसाओ ने सबको किसी न किसी तरीके से लाइक किया ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ टॉर्नेडो गर्ल खत्म होता है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।